नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को भारत के एक ऐसे महान संत की भविष्यवाणी बताने वाले हैं जिन्होंने आने वाले समय को लेकर तो भविष्यवाणी करी ही है, साथ में मनुष्य जीवन इस पूरे संसार के एक ऐसे रहस्य, एक ऐसी चीज की जानकारी दी है जिसको सुनकर आप लोग वाकई में अचंभित रह जाएंगे व दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है खुशदीप सिंह। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके विजिट करिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। दरअसल दोस्तों, जिन महापुरुष की हम बात इस वीडियो में कर रहे हैं उनका नाम है बाबा श्री मुक्तानाथ जी महाराज, और इनका जन्म आज से लगभग 100-150 साल पहले भारतवर्ष में ये निवास करते थे। अब तो ये अपने ज्योति ज्योत समा चुके हैं, यानी कि अब इनका देहांत बहुत समय पहले हो चुका है। आज से लगभग 50-60 साल की उम्र इनकी रही थी। आप आइडिया लगा सकते हैं 100-150 साल पहले इनका तब देहांत भी हो चुका है। और भारत के उत्तर भारत में कहीं पर इनका जन्म स्थान व निवास स्थान बताया जाता है। फिक्स डाटा किसी के पास एग्जैक्टली नहीं है, तो हमें ऐसी गलत बताने की क्या जरूरत है। हम इनकी भविष्यवाणी पहले बता देते हैं, फिर इनके द्वारा बताए एक रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल जब ये बाबा जी जीवित थे तब जो भारत पर था वो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, यानी कि अपने कहे तो अंग्रेजों के अधीन भारत हुआ करता था। तब इन्होंने पहले ये चीज़ तो बता ही दी थी कि अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो जाएगा, परंतु भारत पर तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया पर बुराई का एक ऐसा शासन चलेगा, बुराई का एक ऐसा अपने कहे तो साम्राज्य पूरी बुराई का फैल जाएगा जिसके बाहर निकलना जिस चीज़ से असंभव माना जाने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वे लोग उसके चक्कर में फंसते चले जाएंगे। उसके बाद वो बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भगवान द्वारा भेजे गए संतों फकीरों द्वारा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर रचनाएं करी गई हैं उनको पढ़कर उनके अंदर जो ज्ञान दिया गया है मनुष्य उस पर चल नहीं पाएगा। इतना भयंकर कलयुग आ जाएगा कि मनुष्य सब जानता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु फिर भी वो अच्छे मार्ग पर चल नहीं पाएगा। इसलिए तब वो धर्म ग्रंथों के अंदर बताई गई बातों का वो पालन ही नहीं कर पाएगा। उस समय के अंदर ईश्वर को स्वयं अपनी शक्ति को इस पृथ्वी पर भेजना होगा, जैसा कि नियति में पहले से नियत है वैसा होकर रहेगा। अपने कहें स्वयं ईश्वर या कहें स्वयं ईश्वरीय शक्ति, क्योंकि दोनों बातें एक ही होती हैं। वो मनुष्य के शरीर धार कर इस मातलोक में आएंगे। वे लोगों को शुरुआत में जग जाहिर नहीं होंगे। ज़्यादातर मनुष्यों को यही लगेगा कि यह भी साधारण इंसान है हमारी तरह, परंतु बहुत सारे जीव जानवर प्रकृति व बहुत सारे अच्छे भाग्यों वाले इंसान पहचान पाएंगे कि यह वो ईश्वरीय ज्योत है, वो हमें वापस लेने आई है। दोस्तों, वो इस अवतार जब यहाँ पर धारण करेंगे तब पूरे संसार में एक असीम खुशी सी फैल जाएगी, परंतु बुराई का इतना प्रचंड जोर होगा कि लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। बुराई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब बुराई से बुरे हुए लोग उस ईश्वरीय शक्ति पर ही आरोप लगाने लग जाएंगे। वो समय इतना भयंकर होगा कि पूरी पृथ्वी का विनाश होने वाला होगा, परंतु वो ईश्वरीय शक्ति नहीं चाहती होगी कि अभी पृथ्वी का विनाश हो। इसलिए उस पृथ्वी के विनाश को रोकने के लिए, उस पृथ्वी पर असंख्य लोगों की मृत्यु को रोकने के लिए वो ईश्वरीय शक्ति अपनी बदनामी करवाएगी। बाहर से देखने में बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि बुराई से जुड़े हुए लोग इनकी बदनामी कर रहे हैं, या बुराई से जुड़े हुए लोग इस सच्चे संत पर आरोप लगा रहे हैं, या इस पर कहें तो कहर ढा रहे हैं, परंतु उन पर विश्वास रखने वाले लोग यह बात जानते होंगे कि ईश्वर पर कौन आरोप लगा सकता है, ईश्वर को कौन सजा दे सकता है, ईश्वर को कौन कष्ट पहुंचा सकता है। यह तो उनकी स्वयं की मर्जी होगी कि वो जैसा कष्ट अपने शरीर पर लेना चाहें, लोगों को दिखाना चाहें, वो लेंगे, ताकि इस संसार पर आने वाली उन आंच को वो रोक पाएं। उसके बाद सच्चाई का ऐसा सूरज निकलेगा कि बुराई पूरी तरह से दम तोड़ देगी। वह पूरे संसार में चारों तरफ अमन चैन शांति फैल जाएगी। सभी तरफ लोग ईश्वर अल्लाह राम का नाम लेने वाले होंगे। यहाँ पर ये शब्द किसी धर्म को प्रतीक नहीं कर रहे, वो सुप्रीम गॉड की बात कर रहे थे संत जी, जिसने सभी धर्म वेद ग्रंथ ऋषि मुनिया देवी देवताओं ब्रह्मा सबको बनाया। वो सुप्रीम पावर की बात कर रहे थे जिनके ध्यान में सभी बैठते हैं, सभी देवी देवताएं
महादेव सभी जिनका ध्यान लगाते हैं सुप्रीम पावर की वो बात कर रहे थे, सभी उनका जाप करेंगे। वे एक बार फिर से इस संसार में सतयुग आएगा। हालांकि उससे पहले बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मात्रा में काल का ग्रास बनेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, परंतु बहुत सारे लोग बच भी जाएंगे जो ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। अब आपको बताता हूं दोस्तों, ये तो उनकी भविष्यवाणी थी जो बाबा जी ने करी थी आज से 100-150 साल पहले ही। अब मैं बताता हूं कि उन्होंने संसार के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा दिया है जो कि सुनकर आप लोग अचंभित तो हो जाएंगे। दरअसल वो बाबा जी का कहना है कि ये जो हम सभी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यह सभी लोग एक कैद में हैं। हाँ दोस्तों, उन बाबा जी ने बताया कि हम सब के अंदर आत्माएं हैं। आत्मा उसी ईश्वर का अंग है, उसी ईश्वर का एक हिस्सा है, उस सुप्रीम गॉड का एक हिस्सा है जिसकी भक्ति सभी देवी देवते करते हैं, जिसके लिए सभी तरसते हैं। उस सुप्रीम गॉड का वो सभी हिस्सा है, हम सभी आत्माएं हैं। परंतु आज से अरबों करोड़ों खरबों साल पहले जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तब उस सुप्रीम गॉड ने अपने आप को एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में पैदा करा था। उसके बाद उसने काल महाकाल बनाया। फिर वो काल महाकाल ने कई करोड़ों सालों तक ईश्वर की भक्ति करी थी। वह उसने भक्ति करके ईश्वर से उसकी रूहें मांग ली, उसकी आत्माएं मांग ली, और फिर ईश्वर के हुक्म से उसने सभी इन त्रिलोकियों की रचना करी, खंड ब्रह्मांड बनाइए, सूर्य नक्षत्र जितने देखते हैं सभी ईश्वर के हुक्म से काल महाकाल ने बनाए। सभी देवी देवताओं का निर्माण करा जो कि इस सृष्टि को चलाते हैं, इस सृष्टि के अपने कहें तो पालनहार हैं, इस सृष्टि को रचयिता है। ब्रह्मा जी को बनाया ईश्वर ने, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण करा, और बहुत सारे बुत बनाए ईश्वर ने अपनी कृपा से। जैसे हम देखते हैं ये पेड़ पौधे, जंगली जानवर जो भी हम देखते हैं वो सब बनाए गए, उनके अंदर आत्माएं भेजी गई। जब वो आत्माएं भेजी गई वो सभी जीवित हो गए, वो सब चलने लगे। फिर ईश्वर के सामने प्रार्थना करी गई कि आखिर ये से आजाद कैसे हो पाएंगे, क्योंकि काल महाकाल ने अपना ऐसा जाल फैला दिया था इस दुनिया में कि वो आत्माएं भूल गई थी कि वो ईश्वर से बिछुड़ के आई हैं, वो यहीं पर मग्न होकर रह गई थी। बार बार वो जन्म लेती, मर जाती, फिर से वो उसी में फंस जाती। 84 लाख सभी धर्म ग्रंथों के अंदर आता है कि 84 लाख जूनिया आत्मा उन्हीं के अंदर भटकती रहती। काल महाकाल उन्हें दुख दर्द देती रहती, वो बुराई उन्हें दुख दर्द देती रहती, उन्हें भटकाई रखती यहीं पर, उन्हें भुला दिया कि वो उस ईश्वर से बिछुड़ के आई हैं। फिर ईश्वर ने उन पर तरस करके मनुष्य शरीर बनाया। सभी देवी देवताओं को कहा कि इसे प्रणाम करो। पूछा गया क्यों? कहा क्योंकि जो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर जाएगी वो खुद मुख्तियार होगी, यानी कि वो अपने कर्म बना भी सकेगी, अपने कर्म बिगाड़ भी सकेगी। और वो जीवात्मा अगर चाहे तो सच्चे गुरु की पहचान करके ईश्वर का नाम लेके काल के इन सभी फंदों को तोड़ के जीवन मरण से आजाद होकर वापिस अपने निजदाम सचखंड सत्यलोक जा सकती है। वो अपने ईश्वर को, वो उस ईश्वर के नूरी स्वरूप को चाहे तो मात लोक में प्रकट कर सकती है, उसके जर्रे जर्रे में दर्शन कर सकती है। और भी बहुत फंदे इसमें फंसा रखे काल ने, मैंने तो बहुत आसान शब्दों में बता दिया। यह बहुत पेचीदा खेल है। अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी और वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।